बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से टॉपिक को चेस किया जाता है, अच्छे से अच्छा मटीरियल कलेक्ट किया जाता है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। यकीन जानिए डियर स्टूडेंट्स, जो मटेरियल मैं आप तक पहुंचाता हूं, मेरी ये काविश होती है कि वो प्योरिटी पर मबनी होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के मिलावट अबहाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप मेरे या सीनियर हैं या जूनियर हैं या बहनें हैं या भाई हैं, तो सब के लिए एज ए एमफिल स्कॉलर मेरा ये ऑब्लिगेशन है कि आपको अच्छे मटेरियल से नवाजता रहूं और फैसिलिटेट करता रहूं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आपके लिए हमने एक मॉडल्स पेपर्स का शेड्यूल बनाया है, जिसमें हम बारी बारी मॉडल पेपर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको आज हम मॉडल पेपर शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं? पीपीएससी के, पीएमएस के, सीएसएस के, एमए उर्दू के, एमफिल उर्दू के और एमफिल उर्दू में एडमिशन लेने के लिए गैट टेस्ट की तैयारी करने वाले, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर को पढ़कर अपनी तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि ख़ासतौर पर एमए उर्दू और एमफिल उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल वीडियोस की सूरत में मौजूद है। यानी गैट टेस्ट की तैयारी के लिए वीडियोस मौजूद हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के लिए, कोर्स वर्क की तैयारी के लिए, असाइनमेंट्स लिखने के हवाले से, प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करनी है उसके हवाले से, रिसर्च के हवाले से, थीसिस लिखने के हवाले से, एक्सटर्नल और इंटरनल वेवा के हवाले से, सिनॉप्सिस कैसे बनाया और लिखा जाता है उस हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। तो आप हमारे चैनल को विज़िट करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। चलते हैं, आज आपको उर्दू MCQs का मॉडल पेपर नंबर 1 डिलीवर करते हैं। आप इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं मॉडल पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा MCQs का मॉडल पेपर है वो है नंबर 1। उर्दू अदब में इस्तारा का बादशाह किसको कहते हैं? नजमुद्दीन आबरू को कहते हैं। मीर तकी मीर की मसनवी दरियाए इश्क के जवाब में एक शायर ने मसनवी बहरुल मोहब्बत लिखी, उसका नाम बताएं। कौन है? मसफ़ा। अंग्रेज़ी के इस फ़िक्रा वेयर देयर इज़ अ वेल देयर इज़ ए वे से क्या मुराद है? इससे मुराद जहाँ चाह वहाँ राह। ये इक़्तिबास किस मशहूर मकतूब निगार का है? आप इसका नाम बताइए। दरिया में उतरने से पहले सब कुछ सोच लेना चाहिए, लेकिन जब उतर गए तो फिर मौजों का शिकवा फजूल है और कभी भी सुना ना जाएगा। मुमकिन है पहले ही गोते में खूनख्वार नहगों का सामना हो जाए, लेकिन जो शख्स दरिया में कूदता है उससे नहगों का के वजूद से बेखबर नहीं होना चाहिए। ये इक़्तिबास है अबुल कलाम आज़ाद का। नंबर 5, आबियात किस की मशहूर किताब है? मुशफ़िक़ ख्वाजा की मशहूर किताब है। उसके बाद है नंबर 6, अब्दुल हलीम शर्रर कब पैदा हुए? 1860 में पैदा हुए। ये मशहूर शेर किसका है? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा लब्बे बाम अभी। ये बड़ा मशहूर शेर है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान का है। उसके बाद है नंबर 8, टेढ़ी लकीर किसका मशहूर नावल है? असमत चुगताई का है। सिमाब अकबर आबादी ने कब वफ़ात पाई? 31 जनवरी 1951 में। इस शेर में शायर ने कौन सी सनत इस्तेमाल की है? नदामत हुई हशर में जिनके बदले जवानी की 2-4 नदानियाँ थीं। इसमें हसन तालील है। जोश मलिया आबादी का असल नाम शब्बीर हसन ख़ान। यकीनन ये नाम बारहा रिपीट हो चुका है मुकाबले के इम्तिहान में और ख़ास तौर पे लेक्चरर के इम्तिहान में। मिली नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान किसने तख्लीक किया? जमीलुद्दीन
عالمین۔ اس کے بعد ہے نمبر 13، ایک مشہور انعام یافتہ کتاب زندگی کس کی تخلیق ہے؟ چودھری فضل الحق کی ہے، افضل حق کی ہے۔ انگریزی محاورہ اسٹارم ان دا ٹی کپ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی معمولی بات پر ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو جانا۔ نمبر 15، ابراہیم ذوق کا زمانہ اور عہد بتائیے۔ 1799 تا 1854 تک۔ سب سے پہلے شائع ہونے والے فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام کا نام بتائیے۔ یہ بہت اہم کویسچن ہے۔ نقش فریادی ہے سب سے پہلا مجموعہ فیض احمد فیض کا۔ قیام پاکستان کا تصور کس شاعر نے پیش کیا؟ مفکر پاکستان شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کیل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 19، زمزمہ حیات کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ سراج الدین ظفر کا۔ اس کے بعد ہے نمبر 20، اردو کے مشہور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کب پیدا ہوئے؟ 1836 میں پیدا ہوئے۔ اقبال اور علماء پاک و ہند کس کی مشہور کتاب ہے؟ اعجاز الحق قدوسی کی ہے۔ انگریزی کے اس فقرہ بلڈ از تھکر دین واٹر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اپنا اپنا غیر غیر۔ اس کے بعد ہے خدا کی بستی ایک مشہور ناول ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کا ناول ہے اور بڑا مشہور ناول ہے اس کا۔ اردو کی اولین نثری کتاب کا نام صبرس ہے اور صبرس کے جو رائٹر ہیں وہ ملا وجی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ ذوق اس بحر فنا میں کشتی عمر رواں، جس جگہ یہ جا لگی وہ ہی کنارہ ہو گیا۔ اس میں مرات النظیر صنعت استعمال کی گئی ہے۔ کس مشہور شاعر نے آزاد نظم کی بنیاد رکھی؟ آزاد نظم کی بنیاد کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی، لیکن یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر خالد نے آزاد نظم کی بنیاد رکھی۔ یہ ہمارا آج کا پہلا ماڈل پیپر، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ دوسرا ماڈل پیپر آپ سے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔